हेलो एवरीवन, आज हम बोगनवेलिया फ्लावर प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो गर्मियों का सीज़न है। वैसे तो ये प्लांट जो है ऑल सीज़न में ही फ्लावर्स निकालता है, लेकिन ज़्यादा गर्मी पड़ने पे और ज़्यादा जब हीट होती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो ये बहुत अच्छे और ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर्स खुद से निकालता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स अपने बोगनवेलिया प्लांट से हम कैसे निकाल पाएँ। तो इसमें दो तीन चीज़ें तो इसकी सबसे बेसिक होती हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि इसको पूरे दिन की धूप में रखना होता है। इसको फुल सनलाइट चाहिए होती है। गर्मियों में जो लोग ग्रीन नेट लगाते हैं तो इसको ग्रीन नेट में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको हीट और सनलाइट देंगे उतना अच्छा ये ग्रो करेगा। धूप और गर्मी इसके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि आपने सर्दियों में नोटिस किया होगा कि बोगनवेलिया सर्दियों में थोड़े कम फ्लावर निकालता है। उसका रीज़न भी यही है कि सर्दियों में हम इसको सनलाइट तो दे देते हैं फुल डे की, लेकिन इसको हीट नहीं मिल पाती है। तो इसलिए अब हमारा गर्मियों का सीज़न ऑलमोस्ट चल ही रहा है, तो हम थोड़ी और प्रिपरेशंस कर लेते हैं कि जिससे हमारा ये अच्छे से फ्लावर दे। अब फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो इसको जो बोगनवेलिया प्लांट होता है इसको पोटाश ज़्यादा पसंद होता है, फॉस्फोरस इतना पसंद नहीं होता है, फॉस्फोरस कम पसंद होता है। तो हम इसमें पोटाश की हमें इसमें फीडिंग करानी होती है। फॉस्फोरस चाहे हम इसको कम दें तो एज़ यूजुअल जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप इसमें डीएपी और 1 चम्मच पोटाश इसमें जो है फीड करा सकते हैं। हम इसमें बनाना पील भी डाल सकते हैं क्योंकि इसको आयरन बहुत पसंद होता है बोगनवेलिया को, और जो आयरन होता है वो बनाना में भी मतलब आयरन का सोर्स होता है। आयरन मिलने पे क्या होता है, बोगनवेलिया में बहुत ब्राइट फूल आते हैं और वो जल्दी फेड नहीं पड़ते। तो इसलिए आयरन अगर हम इसमें फ़ीड कराते हैं तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। हम इसमें अब चाहें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डाल सकते हैं क्योंकि उसमें भी आयरन और बहुत सारे मिनरल्स अलग अलग इसमें जो एसेंशियल होते हैं प्लांट्स के लिए, वो भी हमें उसमें मिल जाते हैं। फर्टिलाइज़र्स में एक हम लोग क्या करते हैं कि इसको बहुत खाद देते रहते हैं, तो हम इसको सिर्फ नाइट्रोजन का सोर्स दे रहे हैं। हम इसको क्या करेंगे, हम खाद डाल देंगे और बस पानी देते रहेंगे। तो उसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन जब ज़्यादा रहेगी तो वो बस पानी होल्ड करेगा, और ज़्यादा पानी तो इसके लिए वैसे भी सही नहीं है। तो इसलिए इसमें नाइट्रोजन का सोर्स हमें लिमिटेड है। हमें बस 3 इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है कि एक तो इसे धूप ज़्यादा मिले और गर्मी भी इसको काफ़ी मिले, और तीसरा हमें इसमें जो है फर्टिलाइज़र्स का बहुत ध्यान रखना है। फर्टिलाइज़र्स में मेन इसमें आयरन और पोटाश ही है। हमें इसमें खाद बहुत कम देनी है। विंटर सीज़न जब आता है तो हमें इसमें फर्टिलाइज़र्स भी बहुत कम देने होते हैं, क्योंकि इसमें फर्टिलाइज़र्स जो इसलिए कम देने होते हैं, गर्मियों में भी हमें ध्यान रखना होता है कि अगर हम फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा देते हैं तो ओवर फर्टिलाइज़र्स होने की वजह से इसके पॉट में सॉल्ट फॉर्मेशन होने लगती है। सॉल्ट फॉर्मेशन बोगनवेलिया के लिए अच्छी नहीं होती है, उससे प्लांट डाई बैक भी कर सकता है। तो सॉल्ट फॉर्मेशन होने की वजह से आप इसमें देखेंगे कि इसमें फूल भी कम आने लगते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वो क्या स्टेप्स हैं जिससे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स आए। देखो, बोगनवेलिया में क्या होता है, आपको इसको हीट भी ज़्यादा देनी होती है। तो उसके लिए आप एक स्टेप क्या कर सकते हैं, आप इसकी मिट्टी को ज़्यादा मतलब वेल ड्रेन्ड बना सकते हैं कि उसमें पानी ज़्यादा होल्ड ना हो। और दूसरा स्टेप आप ये कर सकते हैं कि इसको फुल डे सनलाइट की कोशिश करें। और कई बार हम नर्सरी से इसको लेके आते हैं तो ये हमारा चिकनी मिट्टी में आता है, तो हमें ये भी इंश्योर रखना है वो चिकनी मिट्टी से हम इसको हटा दें। तो अब बात करें, अगर किसी कारण से सॉल्ट फॉर्मेशन आपके जो पॉट में है वो ज़्यादा हो रहा है या आपके फूल कम आ रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप पूरे के पूरे पॉट में ओवर वाटर कर दीजिए। और ओवर वाटर करने के बाद आप इसको जो है वो ड्रेनेज को थोड़ा सा सेट करके उसमें से इतना रखिए कि पानी उसमें से नीचे फटाफट निकल जाए। जैसे थोड़ा सा जो ड्रेनेज होल होता है उसको हम थोड़ा सा खिसका सकते हैं किसी चीज़ से। और ओवर वाटर करने के बाद जब इसमें पानी एकदम से नीचे से निकल जाएगा तो उससे जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होंगे जो इसको ज़रूरी नहीं होंगे वो भी पानी के साथ जो है इसमें निकल जाएंगे। तो ये स्टेप लेने के बाद आपको 2-3 दिन तक इसमें पानी नहीं देना है जब तक कि मिट्टी फिर से ना सूख जाए। दूसरी ट्रिक क्या है, फ्लावर अगर आपके नहीं आ रहे हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप 4 या 5 दिन इसमें जो है वो पानी ना दें, बिल्कुल मिट्टी सूख जाने दें।
और 4-5 दिन के बाद जब मिट्टी बिल्कुल सूख जाएगी, जब फ्लावर को मतलब इसके प्लांट को लगेगा कि अब तो बस डाई बैक होने का सिस्टम आ चुका है, तो उस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, 4 से 5 दिन के बाद आप 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी तो आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए या जैविक खाद ले लीजिए, और उसमें आप 1 चम्मच पोटाश मिला सकते हैं। तो उसकी ये मिलाने के बाद आप उसको 1 लीटर पानी पूरा जो है पॉट में फीड करा दीजिए। क्योंकि बोगनवेलिया या कोई भी प्लांट हो, फ्लावर प्लांट हो, उसकी क्या टेंडेंसी होती है, जब वो डाई बैक करने वाला होता है तो उसको जैसे ही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे ही उसको इसमें जो भी हम इसको खाद पानी दे रहे हैं, उससे वो क्या कोशिश करता है कि वो फटाफट से अपना फ्लावर्स प्रोड्यूस कराए। क्योंकि कोई भी प्लांट क्या करता है कि जब वो डाई बैक करने वाला होता है तो वो कोशिश करता है कि वो जल्दी से जल्दी रिप्रोड्यूस करे। रिप्रोडक्शन का इसमें एक ही मेथड है कि ये अपने फ्लावर्स निकालें और उसमें से इसके सीड्स छड़ें। तो इसलिए ये भी हम ट्रिक यूज़ करके, जो प्लांट की जो तरीका है, ये यूज़ करके हम इसमें अपना फ्लावर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन करा सकते हैं। तो ये भी आप इसमें कर सकते हैं। तो 1 हफ़्ता इसको सुखाने के बाद जो मैंने बताया, आप इसको पोटाश और जैविक खाद मिला के 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी जैविक खाद और 1 चम्मच पोटाश, वो आप इसको दीजिए। और वो फीड कराने के बाद आपको जो है 2 दिन के बाद ही इसको पानी देना है। दूसरा, इसमें क्या करना होता है कि जब भी आपके इसमें फ्लावर्स आ रहे होते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आपके जो फ्लावर्स आने का टाइम है, उस टाइम पे आप अपनी मिट्टी को जो है सूखने ना दें। आप इसको हमेशा मॉइस्ट रखें थोड़ा थोड़ा। क्योंकि क्या होता है कि जब इसमें फ्लावर्स आने शुरू होते हैं तो अगर आप इसकी मिट्टी सुखा दी, 2-3 दिन आप पानी नहीं दिया आपने, वैसे बोगनवेलिया 1 आध दिन तो एडजस्ट कर लेता है। अगर आपने 2-3 दिन पानी ना दिया तो वो सारे फूल एक बार में ही झड़ जाएंगे। तो अब ये जो बोगनवेलिया आप देख सकते हैं, मेरा फ्लावरिंग का टाइम है और मैंने भी जो है अपनी मिट्टी ये मॉइस्ट कर रखी है। ये देखिए, सिर्फ मॉइस्ट कर रखी है। मैं इतना ही पानी देता हूँ कि मिट्टी पूरा दिन मॉइस्ट रहे, बस ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना हो और मड ना बने। तो अब अगर आपका प्लांट ये पॉट में है तो पॉट में क्या होता है, पॉट में ये क्लस्टर के अकॉर्डिंग फूल निकलते हैं। अगर आपका ये पॉट में है, क्लस्टर से नहीं बोलते हैं कि ये एक पूरा ऐसे क्लस्टर निकलता है। और पॉट में जो जितने आपने इसको विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें क्लस्टर निकलते हैं। अभी आप इसमें देख सकते हैं कि मेरे बहुत सारे क्लस्टर इसमें निकले हुए हैं। अगर आपके इसमें न्यूट्रिएंट्स आपने कम दिए हुए हैं तो इसमें आपके कम क्लस्टर निकलेंगे। अगर आपका पेड़ जो है वो ज़मीन में लगा हुआ है तो फिर तो आपके बहुत सारे क्लस्टर्स निकल सकते हैं, क्योंकि ज़मीन से तो ये जो इसके ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपने आप ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हो गए जो आपको लेने हैं और फिर आप अपना फ्लावरिंग को एंजॉय करें। थैंक यू।